और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्लिमों के भाईजान हैं और बहुत गरीब परिवार से चाय बेचकर जिन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। इन्होंने देश को पूरी दुनिया में एक सशक्त और मजबूत करके दिखाया। और 24 में पसमानदा समाज मोदी जी को अपना महत्वपूर्ण योगदान वोट देकर तीसरी बार बनाएगा और मेरी संस्था का यही प्रण है कि हम मोदी जी के योजनाओं को लाभ दिलाएंगे समाज को और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कहावत बहुत पुरानी है और लगातार इस पर लोग काम भी करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने आज एक शुरुआत की है वृक्षारोपण करके। सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज एक शुरुआत आप लोगों ने की है, किस तरीके से इस शुरुआत को किया है और कहाँ से प्रेरणा मिली है और कब तक ये कार्यक्रम जो है आपका वृक्षारोपण का चलता रहेगा? नहीं, हमें जो है जो प्रेरणा के हमारे केंद्र हैं, दो ऐसे महापुरुष हैं। एक हमारे इस भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे महामहिम जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, और हमारे जो है बहुत ही लोकप्रिय सर्वमान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनसे हमने प्रेरणा लेकर, क्योंकि हमारा सबका क्या ध्येय रहता है कि हम देश से अपने क्या ले सकते हैं, और सब आदमी का दिमाग ये रहता है कि भाई मैं अपने देश से क्या लूँ। कोई आदमी रोज़गार मांगता है, कोई आदमी राशन मांगता है, कोई आदमी नौकरी मांगता है, कोई आदमी सड़क मांगता है। लेकिन हमारा कुछ ना कुछ जो है, कुछ ऐसे भी जो है समाज में आदमी होने चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या देना चाहता हूँ जी, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या समर्पित करना चाहता हूँ। तो हम क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज की संस्था चलाते हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, तो हम इतने मतलब धनाढ़े नहीं हैं, इतने हम पे मतलब जो पैसे नहीं हैं कि हम बहुत कुछ जो है दे सकने की हम में उतनी कुव्वत और ताकत नहीं है। लेकिन जो हमारा एक गिलहरी प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है कि अगर हम इस देश में, अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए, इस देश के माहौल को शुद्ध रखने के लिए, जैसा आज की तारीख में आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो है अपोजिशन की पार्टियों ने पूरे देश का माहौल ख़राब करा हुआ है, तो हम उस सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उसी के मद्देनज़र हमने ये तय किया कि हम देश के पर्यावरण को बचाने के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है 51 दिन का 27 जुलाई, क्योंकि हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की जो है वो पुण्यतिथि 27 जुलाई को होती है, और हमारे जो है सर्वमाननीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है, उनकी यौम पैदाइश है, वो 17 सितंबर से शुरू होती है। तो हमने लगातार 51 दिन का, क्योंकि ये एक बिल्कुल पीक वाला जो है एक बरसात का मौसम भी होता है, तो इसमें ज़्यादा जो है पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। ऑलरेडी अपना ओवरफ्लो चल रहा है पानी, तो कहीं भी अगर हम कोई पेड़ लगाएंगे तो बहुत ही ईजीली तरीके से जो है उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो हमने 51 दिन का ये प्रोग्राम जो है पूरे देश में जो है आज उसकी शुरुआत जो है अपने जो मुख्यालय हमारी संस्था का है वहाँ से इसकी आज हमने शुरुआत की है, और ये देश के कोने कोने में जाएगा। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक और रामेश्वरम से लेकर रामपुर तक हम जो है ये अभियान चलाने वाले हैं जी। क्योंकि रामेश्वरम जो है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति की जन्मस्थली है, तो वहाँ से मतलब जो है इसकी शुरुआत होगी। जैसे यहाँ से हमने की है तो पेड़ लगाने की वहाँ से भी शुरुआत होगी। और मुझे ये मतलब जो गौरव है कि मैं उनके जन्म स्थान पर भी गया हूँ, मैंने उनका मेमोरियल भी देखा है जी। तो रामेश्वरम में मुझे उनके घर में जाने का भी जो है मुझे गौरव है। तो मैं एक एक चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि कैसे उन्होंने साइकिल पर अखबार बेचकर जो है अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाया। और हमारी जो संस्था का जो है जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसे पहले नंबर का हमारा था कि हम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे पसमानदा मुस्लिम समाज के घरों में पहुंचा सकते हैं, तो लगातार 2 साल से हमारा वो प्रयास जारी है। और उसके प्रयास से आज आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं और हमारा नीति आयोग है कि उसने अपने आंकड़े और डाटा जारी किया है कि हम जो है गरीबी रेखा से जो है लगभग 13 करोड़ नागरिक जो है वो ऊपर उठ चुके हैं, और लगभग 43 करोड़ जो है जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक आंकड़ा आया है। तो इन सब के पीछे जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास और हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का जो घर घर हमने योजनाएं पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था वो लोग उससे लाभान्वित हुए। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा प्रमुख उसमें जो था शिक्षा, जब हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज जो है कैसे शिक्षित हो, तो उसके लिए हमारे जो सबसे बड़े प्रेरणा का केंद्र है कि एक छोटे से एक मछुआरे के घर में पैदा होकर
साइकिल पर अखबार बेचकर वो इतने बड़े मिसाइल मैन हुए, पोखरण 2 जिनके नेतृत्व में हुआ, तो उनको हम जो है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो है अपनी प्रेरणा का पसमानदा मुस्लिम समाज ने उनको अंगीकार करना है और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर जो है हम इस देश के जो है बहुत बड़े मतलब जो है साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हम IAS IPS भी बन सकते हैं। और मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद में आंकड़ा है, पहले जो है 2 डिजिट के नीचे रहता था, वो भी 2 डिजिट को क्रॉस किया है, 50-50 60 तक जो है। अभी इस साल 33 जो है वो हमारे जो है मुस्लिम समाज के जो है वो नौजवानों ने उसको क्रॉस किया था। और कोई राज्य सरकार की कोई वो हो, कहीं भी हो, मतलब स्टेट सर्विस हो, सब जगह जो है पसमानदा मुस्लिम समाज का उत्थान जो है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लगे हैं, हम लगे हैं, तो उसका जो है फल हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो ये सब चालू हो गया जी। है, तो इसी के लिए हमने ये 51 दिन का अपना प्रोग्राम आज से लॉन्च किया है। प्रोग्राम 51 दिन का है। आज से 51 दिन तक पेड़ लगाए जाएंगे, यानी वृक्षारोपण किया जाएगा। और पर्यावरण के लिए लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी प्रेरित करते रहते हैं, क्या कहेंगे, पेड़ लगाया और भूल गए या फिर पेड़ लगाया उसका संरक्षण भी होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और जिस प्रेरणा के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारी संस्था PMS उत्थान समिति संघ यानी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ जो काम कर रही है पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रदेश में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो एक प्रेरणा है। और प्रेरणा ये है कि हमारे देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने एक गरीब परिवार से उठकर पूरे देश का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उनसे प्रेरणा ली, उनकी प्रेरणा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्लिमों के भाईजान हैं और बहुत गरीब परिवार से चाय बेचकर जिन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। इन्होंने देश को पूरी दुनिया में एक सशक्त और मजबूत करके दिखाया और उन्होंने मिसाइल बनाकर पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये करके दिखा दिया कि गरीब का बच्चा भी कुछ कर सकता है। हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए पूरे देश में, यानी आज से शुरू करके और 17 सितंबर तक, हाँ, करीब 51 दिन हम पेड़ लगवाएंगे। पूरी संस्था हमारी पेड़ लगाएगी। 1 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है। और जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब ने प्रेरणा लिया कि अपने पेड़ों को लगाएंगे भी और पेड़ों को बच्चे की तरह उनका लालन पालन पोषण करते हुए बड़ा भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एहसान अब्बासी है और मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा एहसान जी, आज से एक नई शुरुआत की है पसमानदा समाज ने। पसमानदा समाज की जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहे हैं और पहले की सरकारें भी थी, ये भी सरकार है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन तक, यानी APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि से लेकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक आप पेड़ लगाएंगे। ये जो आपने प्रयास किया है, ये जो बातचीत हुई, आपसी तालमेल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो मैं अपने मार्गदर्शक, अपने प्रेरणा स्रोत और हर युवाओं के प्रेरणा स्रोत, एक गरीब घर से, एक गरीब गांव से, एक दूर दराज से एक बच्चा पढ़ने आता है और ये पढ़ लेता है कि मैं पढ़ के इस देश की सेवा करूंगा, मैं पढ़ के इस देश की रक्षा करूंगा। ऐसे हमारे महामहिम स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि पर ये प्रण लिया हमने, क्योंकि हमारे गरीबों के परिवार से आते हैं, हमारे वो बड़े हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनकी पुण्यतिथि में 51 दिन संस्था पूरे राज्य में, पूरे देश में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में वृक्ष लगाएगी और वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करेगी और बड़ा करेगी। अब अभी कहा आपने कि प्रधानमंत्री जी, शायद जब नाम आता है प्रधानमंत्री जी का तो एक सोच पैदा होती है कि शायद कोई गरीब का बेटा जिसकी माँ ने घर में काम किया हो, बर्तन साफ़ किए हों, उसने अपने बेटे को बड़ा किया हो, जिस बेटे ने चाय बेचकर अपना गुजारा किया हो, अपने परिवार को पाला हो, वो बेटा वो भी एक प्रण लेता है कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा, देश की रक्षा करूँगा और देश की लोकतंत्र पर्व को और मजबूत करूँगा। ऐसे ही जब वो बैठते हैं 14 में तो देखते हैं कि इस देश का गरीब कौन है, पिछड़ा कौन है। वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि एक ही कौम है जो सबसे पिछड़ी है, जो 70 वर्षों तक उसके हाथ में कटोरा दे दिया था,
ठेली रेहड़ी अंडे बेचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक लकड़ी का काम कर कर एक वक्त का गुजारा नहीं होता था, कुआं खोद कर एक वक्त का गुजारा नहीं होता था। 10 दिन खाना खाते थे, 20 दिन पानी पीकर गुजारते थे। तो ऐसा मेरा परिवार, ऐसे मेरे पसमानदा समाज की सुध ली और आते ही बैठते ही उन्होंने एक ऐसी योजना लाई, चाहे ई श्रम का कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मकान योजना हो, और चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, चाहे सुकन्या योजना हो। ये सारी योजनाएं मेरे उस गरीब समाज के लिए आई जिन्होंने बेनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपना बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है कि वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा प्रधान तो है। अब मोदी जी के जन्मदिन तक पेड़ लगाए जाएंगे? बिल्कुल, 51 दिन तक मोदी जी के जन्मदिन तक पेड़ लगाए जाएंगे। और भी कार्यक्रम होंगे, उन मोदी जी के कार्यक्रम के बाद होंगे, लेकिन मेरी संस्था घर घर तक पहुँचाएगी। और 24 में पसमानदा समाज मोदी जी को अपना महत्वपूर्ण योगदान वोट देकर तीसरी बार बनाएगा। और मेरी संस्था का यही प्रण है कि हम मोदी जी के योजनाओं को लाभ दिलाएंगे समाज को, और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे और एक ऐसा मुस्लिम समाज बनाएंगे जो देश भी देखे और दुनिया भी देखे। देश भी देखे और दुनिया भी देखे। तस्वीर आप देख लीजिए, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, पीछे एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, खुद पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं और संस्था के तमाम लोग हैं। और ये आज जो वृक्षारोपण यहाँ से किया गया है, इसी तरीके से 51 दिन तक पूरे देश में संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।